कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक मीनार है जिसका निर्माण 1193 में कुतुब उद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। यह मीनार दिल्ली सल्तनत की स्थापना का प्रतीक है और भारत की सबसे ऊंची मीनार है। दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक की हार के बाद कुतुब उद्दीन ऐबक ने 1193 में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। वे भारत के पहले मुस्लिम शासक थे। यह 5 मंजिला इमारत लाल पत्थरों और मार्बल से बनी है। मीनार के अंदर गोल 379 सीढ़ियां हैं। इसका निर्माण विभिन्न शासकों द्वारा किया गया, जिसमें ऐबक की पहली मंजिल इल्तुतमिश द्वारा 3 और मंजिलें और फिरोज शाह तुगलक द्वारा अंतिम मंजिल शामिल है। 1193 में कुतुब उद्दीन ऐबक ने इस मीनार का निर्माण शुरू करवाया, जो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे। कुतुब उद्दीन इसका आधार ही पूरा कर पाए थे, लेकिन इसे पूरा रूप दिया उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने। उन्होंने इस इमारत की 3 मंजिल बनवा दी थी। इसके बाद 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। आयरन पिलर इस लौह स्तंभ का निर्माण राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राज 355-412 ने कराया है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसका निर्माण उससे बहुत पहले किया गया था, संभवतः 912 ईसा पूर्व में। इसके अलावा कुछ इतिहासकार तो यह भी मानते हैं कि यह स्तंभ सम्राट अशोक का है, जो उन्होंने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की याद में बनवाया था। इस स्तंभ पर संस्कृत में जो लेख खुदा हुआ है, उसके मुताबिक इसे ध्वज स्तंभ के रूप में खड़ा किया गया था। माना जाता है कि मथुरा में विष्णु पहाड़ी पर निर्मित भगवान विष्णु के मंदिर के सामने इसे खड़ा किया गया था, जिसे 1050 ईस्वी में तोमर वंश के राजा और दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल ने दिल्ली लाया। शुद्ध लोहे से बने इस स्तंभ की ऊंचाई 7 मीटर से भी ज्यादा है, जबकि वजन 6000 किलो से भी अधिक है। रासायनिक परीक्षण से पता चला है कि इस स्तंभ का निर्माण गर्म लोहे के 20 से 30 किलो के कई टुकड़ों को जोड़कर किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि करीब 1600 साल पहले गर्म लोहे के टुकड़ों को जोड़ने की तकनीक क्या इतनी विकसित थी, क्योंकि उन टुकड़ों को इस तरीके से जोड़ा गया है कि पूरे स्तंभ में एक भी जोड़ दिखाई नहीं देता। यह सच में एक बड़ा रहस्य है। इस लौह स्तंभ में सबसे आश्चर्य की बात है इसमें जंग का न लगना। माना जाता है कि स्तंभ को बनाते समय इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक मिलाई गई थी, इसीलिए इसमें आज तक जंग नहीं लगा। दरअसल फास्फोरस से जंग लगी वस्तुओं को साफ किया जाता है, क्योंकि जंग इसमें घुल जाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि फास्फोरस की खोज तो 1669 ईस्वी में हैम्बुर्ग के व्यापारी हेनिंग ब्रांड ने की थी, जबकि स्तंभ का निर्माण उससे करीब 1200 साल पहले किया गया था। अलई मीनार अलाउद्दीन खिलजी का सपना था कि वह कुतुब मीनार से 2 गुनी ऊंचाई की मीनार बनाए। कुतुब मीनार, जो कि पहले से ही दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों में से एक थी, उसे पीछे छोड़ते हुए अलाई मीनार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना खिलजी की योजना थी। यह मीनार न केवल उसकी शक्ति और साम्राज्य का प्रतीक होती, बल्कि उसके व्यक्तित्व की भव्यता का भी प्रतीक बनती। 1200 के दशक के प्रारंभ में अलाई मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन खिलजी की मृत्यु के बाद यह निर्माण अधूरा रह गया। इस मीनार की नींव बहुत मजबूत और व्यापक रखी गई थी। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद यह परियोजना ठप पड़ गई और मीनार का निर्माण कार्य अधूरा रह गया। वर्तमान में अलाई मीनार का ढांचा लगभग 24.5 मीटर 80 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच सका है, जबकि खिलजी का सपना था कि इसे 84 मीटर 275 फीट की ऊंचाई तक बनाया जाए। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश का मकबरा गुलाम वंश की नींव रखने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद इल्तुतमिश दिल्ली को खूबसूरत बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। इल्तुतमिश का मकबरा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। यह कॉम्प्लेक्स के उत्तर पश्चिमी हिस्से में है। सन 1235 में इल्तुतमिश ने इसे खुद बनवाया था। यह मकबरा एक गुंबद से ढका था। ऐसा माना जाता है कि यह गुंबद गिर गया। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक 141 से 88 ने दूसरा गुंबद बनवाया था, मगर
सुल्तान की किस्मत देखिए कि यह गुम्बद भी नहीं टिक पाया। आज भी इस मकबरे की छत नहीं है। दिल्ली पर राज करने वाले इस सुल्तान का मकबरा बिना छत का है। बाहर से तो यह मकबरा बिल्कुल सादा है, लेकिन अंदर और गेट पर शानदार तरीके से नक्काशी की गई है। इन नक्काशियों में चक्र, घंटी, जंजीर, कमल और हीरा शामिल हैं। इसे सबसे पुराना या पहला मुस्लिम मकबरा माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी टूम एंड मदरसा मदरसे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी शासनकाल 196 से 116 तक ने 115 ईस्वी में करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी को दिया गया मकबरा दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में एल आकार के मदरसे के दक्षिणी विंग के केंद्रीय कमरे में स्थित है। यह कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। मदरसा भारत में 4 ऐसे मुगल पूर्व मदरसों में से एक है जो अभी तक नष्ट नहीं हुए। यह एक चतुर्भुज प्रांगण के चारों ओर एल आकार में बनाया गया है, जिसमें उत्तर की ओर स्थित एक प्रवेश द्वार के माध्यम से प्रवेश किया जा सकता है। प्रवेश द्वार के केवल अवशेष ही बचे हैं। इमाम जमीन का मकबरा कुतुब मीनार परिसर में स्थित एक स्मारक है, जो 16वीं शताब्दी के धर्मगुरु मोहम्मद अली इमाम जमीन के नाम से जाने जाते हैं की समाधि है। इस मकबरे का निर्माण अली ने खुद करवाया था, जो परिसर के अन्य स्मारकों के निर्माण के काफी समय बाद हुआ। यह मकबरा लोदी शैली में बनाया गया है और इसकी सादगी और सुंदरता इसे एक अद्वितीय स्मारक बनाती है। ऐसा माना जाता है कि वह सुल्तान सिकंदर खान लोदी के शासनकाल के दौरान तुर्किस्तान से दिल्ली चले गए और बाद में कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के इमाम मुख्य पुजारी बन गए। प्रवेश द्वार पर लगे शिलालेख के अनुसार मकबरे का निर्माण हुमायूं के शासनकाल के दौरान 1537 और 1538 के बीच जमीन द्वारा किया गया था। सैंडरसन्स सनडायल दिल्ली सैंडरसन की धूप घड़ी दिल्ली के कुतुब परिसर का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ब्रिटिश काल के दौरान 1919 के आसपास यहाँ रखा गया था, जब अधिकारी गॉर्डन सैंडरसन परिसर के जीर्णोद्धार पर काम कर रहे थे। स्मिथ्स फॉली स्मिथ की गलती कुतुब मीनार के पास मौजूद एक स्तंभयुक्त गुंबद है। यह कुतुब मीनार के 19वीं शताब्दी के जीर्णोद्धार का एक हिस्सा है। इस जीर्णोद्धार में मीनार में कुछ और मंजिलाएं जोड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हुआ। इस गुंबद को स्मिथ की गलती के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह एक गलत प्रयास था जो मीनार की मूल संरचना को नुकसान पहुंचाता था। यह इमारत हमें अतीत में हुई गलतियों के बारे में सिखाती है और हमें सावधानी से काम करने की आवश्यकता को दर्शाती है।